नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। 17 फरवरी को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की हिरासत से मोबाइल फोन और एक जासूसी कैमरा के अलावा कई दूसरे सामान भी बरामद हुए। अमृतपाल सिंह पिछले कुछ महीनों पहले यह काफी विवादों में और चर्चाओं में रहा था। क्यों रहा था आगे बताएंगे, लेकिन आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और जासूसी कैमरा अमृतपाल सिंह के पास से मिलने का दावा किया जा रहा है। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए डिब्रूगढ़ पुलिस ने केंद्रीय डिब्रूगढ़ जेल के अधीक्षक निपेन दास को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीते साल अप्रैल में गिरफ्तार हुआ था अमृतपाल और पंजाब पुलिस ने बीते साल अप्रैल में वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पंजाब की बजाय इसे असम में रखा गया और असम में स्थित डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में अभी अमृतपाल सिंह बंद है। हालांकि इस जेल से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही में कहा जा रहा है कि अमृतपाल के पास एक मोबाइल फोन, एक जासूसी कैमरा और काफी आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। यह पूरा प्रकरण बताता है कि कैसे एक खालिस्तानी समर्थक को जेल के भीतर कैसी सुविधाएं मिल रही थी। आप सोचिए, जो राष्ट्र के लिए खतरा है, जो देश के लिए खतरा है, उसको सहूलियत दी जा रही। अब इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और दरअसल आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को रोडेगांव, भिंडरवाले का एक पैतृक गांव है, वहां से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी मशक्कत भी कई महीनों तक करनी पड़ी थी और करीब 1 महीने तक फरार रहने के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। काफी जद्दोजहद के बाद कई राज्यों में छापेमारी की गई, कभी कहीं दावा किया जा रहा था उसे वहां देखा गया, कभी कहीं, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और उसे पंजाब से डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। यहां अजनाला थाने पर अब आपको पूरा मामला और बताते हैं इसकी गहराई में कि इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं। अजनाला थाने पर इसने हमला बोला था। अमृतपाल सिंह ने अपने गिरफ्तार सहयोगी की रिहाई के लिए अजनाला पुलिस थाना जो पंजाब में है उस पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धावा बोल दिया था। थाने की घेराबंदी की थी, तस्वीरें सामने आई थी, तलवारें लेके, और कई चीजें ऐसी वहां पे दिखाई दी थी जो ये दिखा रहा था कि ये हिंसा का रास्ता अपना लिया है। अमृतपाल और उसके साथियों की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई और अमृतपाल पुलिस के शिकंजे में 36 दिन बाद आया था। यानी ये 1 महीना 6 दिन तक फरार रहा और इसके पीछे पुलिस राज्य दर राज्य दबिश देती रही, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला था। 18 मार्च से ही अजनाला से फरार ये चल रहा था और 23 अप्रैल को मोगा, पंजाब का मोगा शहर है, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। अमृतपाल के मामले में हुई लापरवाही अब कई तरह के सवाल उठा रही है, क्योंकि अमृतपाल कोई साधारण कैदी नहीं है, बल्कि ये खालिस्तानी समर्थक है। ये कट्टर खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तान के समर्थन में ये आवाज को बुलंद करता है। और जब पुलिस थाने पर इसने हमला बोला था, तस्वीरें सामने आई थी, ये खुली चुनौती पुलिस प्रशासन को दे रहा था। कैसा? जैसे भिंडरवाला इंदिरा गांधी को चुनौती दे रहे थे और भिंडरवाला को ही अपना आदर्श मानता है। भिंडरवाला को, उसी के गांव से इसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसी की वेशभूषा की तरह और भिंडरवाला की तरह ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, दूसरा भिंडरवाला बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ा और इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सलाखों के पीछे भी खेल हो रहा था। आला अधिकारी साठगांठ करके इसको, क्या उन्होंने, चूंकि ये बड़ी लापरवाही है कि जेल के भीतर भाई इसके पास मोबाइल कैसे पहुंच गया, इसके पास जासूसी कैमरा कैसे पहुंच गया, इसके पास दूसरा आपत्तिजनक सामान कैसे पहुंच गया। और अगर इसमें हाई प्रोफाइल मामले का आरोपी और ये जो खालिस्तान का समर्थक है, जो राष्ट्र का कट्टर दुश्मन है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ, पुलिस पे जिसने हमला किया, अगर ऐसे इंसान को जेल में मोबाइल और कैमरे जैसी सहूलियत मिल रही है तो सोचिए इस फोन से इसके कनेक्शन कहां हो रहे होंगे, उस कैमरे के जरिए क्या प्लानिंग कर रहा होगा। क्या ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं है? क्या ये देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? आपको इस पे क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खबरें हर तरह की होती हैं, लेकिन ये खबर नहीं, ये एक
आप इसे समझ सकते हैं कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। एक ऐसा शख्स जो देश के लिए खतरा है, जो खालिस्तान की मांग कर रहा है, उस शख्स को जेल के भीतर भी वो सहूलियत मिल रही है जो उसके दफ्तर या कार्यालय में मिलती। तो ये कितना गंभीर और चिंताजनक विषय। अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी।